स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विथ बादल। तो चलिए आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हम आपको एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 21 तक बता दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है। जो सबसे पहले क्वेश्चन देख लिए। क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय इतना 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 लीव्स लीव्स 9 एज रिमाइंडर इन ईच केस। यानी देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है जो समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है और क्वेश्चन अपना बुक में भी देखिएगा। यहाँ अगर अच्छा से नहीं दिख रहा था आप अपना बुक में देखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन को हटा करके उसे समझते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। हम ज़्यादा बार क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हैं क्योंकि आपका बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ, आप जितना बार चाहें उतना बार पढ़ सकते हैं। तो समझिए अब हम क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिसके बारे में हम अब क्वेश्चन की सर्जरी करना चाहते हैं। क्वेश्चन को जब तोड़ते हैं तो इसका क्या अर्थ निकलता है जो समझिए। इसके बाद उसके बाद आपको सॉल्यूशन भी कराएंगे। अब सबसे पहले क्वेश्चन को तोड़ते हैं कि क्वेश्चन कह क्या कर रहा है, क्वेश्चन कहना आखिर क्या कह चाह रहा है। तो देखिए 22 नंबर है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक छोटा से छोटा नंबर ज्ञात करना है। एक छोटा से छोटा नंबर ज्ञात करना है। कोई एक नंबर होगा जो छोटा से छोटा होगा। यदि यदि हम इसको यदि हम इसको यदि हम इसको समझिए, एक नंबर आपको ज्ञात करना है। एक नंबर आपको ऐसा नंबर ज्ञात करना है जो सबसे छोटा से लिस्ट नंबर होना चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए, लोएस्ट नंबर होना चाहिए। यानी इससे छोटा से छोटा नंबर ज्ञात करना है। यदि हम उसको अगर 25 से डिवाइड करें, 40 से डिवाइड करें या 60 से डिवाइड करें तो प्रत्येक केस में ईच केस में जो रिमाइंडर है 9 आवे, रिमाइंडर 9 आवे। क्वेश्चन क्या कह रहा है जो समझिए। क्वेश्चन सबसे पहले कह रहा था कि आपको एक छोटा से छोटा नंबर ज्ञात करना है। एक छोटा से छोटा नंबर ज्ञात करना है। यदि उस नंबर को यदि हम 25 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 9 आवे, 40 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 9 आवे, 60 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 9 आवे। यानी प्रत्येक केस में ईच केस में रिमाइंडर 9 आना चाहिए। यही क्वेश्चन का कहने का सेंस था। क्वेश्चन का यही सवाल है। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही कह रहा है कि वो छोटा से छोटा नंबर ज्ञात करना है। छोटा से छोटा नंबर ज्ञात करना है। यदि उस नंबर को यदि हम 25 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 9 आवे, 40 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 9 आवे, और उसी नंबर को यदि हम 60 से डिवाइड करें तो फिर भी रिमाइंडर 9 आवे। यानी तीनों ही ईच केस में, प्रत्येक केस में रिमाइंडर 9 ही आवे। तो जो समझिए सबसे पहले क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है जो समझिए। तो अब यदि हम आपको इस तरह से क्वेश्चन यह कह रहा था, देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करने से पहले अब हम आपको एक डिवाइड परफॉर्म करवाते हैं। आप समझिएगा कि डिवाइड किस तरह से डिवाइड परफॉर्म करके देखते हैं। और आप हम जो पूछेंगे उसके बारे में आप देखिएगा कि वह क्या। देखिए अगर 3 को 10 को यदि 3 से डिवाइड करें, 3 को यदि 10 को 3 से एक डिवाइड परफॉर्म करें, डिवाइड करें तो देखिए 3 3 जा 9, 1 आ जाएगा। लेकिन यदि यहीं पर देखिए यदि हम डिवाइडेंड को रिमाइंडर से घटा दें, डिवाइडेंड को रिमाइंडर से घटा दें, यानी इसमें इसको घटा दें, जो रिमाइंडर आया अभी भाग परफॉर्म किए तो देखिए कि रिमाइंडर 1 आया। लेकिन यदि वही रिमाइंडर यदि डिवाइडेंड में घटा देते हैं और फिर भाग परफॉर्म करते हैं, फिर डिवाइड परफॉर्म करते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। तो जो समझिए सबसे पहले यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 1 है, तो 10 में 1 जाएगा तो 9 आएगा। यानी फिर 3 से ही डिवाइड करना है, लेकिन यहाँ डिवाइडेंड तो 1 घटा दिए तो 9 आ जाएगा। अब देखिए 3 3 जा 9। आपको यहाँ पर क्या दिखा, आपको यहाँ पर क्या देखा जो समझिए। सबसे पहले यदि कोई एक डिवाइड परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पर हम आपको एक डिवाइड परफॉर्म करके भी दिखाएं। यदि उसका कोई रिमाइंडर आ रहा है तो यदि उसका जो रिमाइंडर आ रहा है यदि उसको आप डिवाइडेंड में घटा देते हैं तो वह जो डिवाइड होता है उसका रिमाइंडर 0 आता है। यानी वह डिवाइड कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। डिवाइजर जो है डिवाइडेड को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। यदि एक डिवाइड में आप रिमाइंडर को, जो रिमाइंडर आया उसको डिवाइडेंड से माइनस कर देते हैं तो वह डिवाइडेंड से माइनस कर देते तो उस जो माइनस किया गया नंबर जो आता है, रिमेन जो नंबर आता है उस नंबर में यदि कोई नंबर से यदि उसी नंबर से यानी 3 से यहाँ डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ भी 3 से डिवाइड करें तो फिर से अगर डिवाइड माइनस करके डिवाइड करें तो वह जो है वह डिवाइड जो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है, यानी उसका रिमाइंडर हो जो 3 आता है। समझे। सबसे पहले यही था क्वेश्चन में कि हम
पूछना चाह रहे थे कि यदि आप एक भाग परफॉर्म करें और उसमें देखिए कि एक रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ पर एक रिमाइंडर आ रहा था 1, यदि लेकिन रिमाइंडर को यदि डिवाइडेड में घटा दें तो जो नंबर आता है यदि उसी डिवाइजर से उस नंबर को घटाए गए नंबर को डिवाइड करते हैं तो वह भाग जो है रिमाइंडर 0 आ जाता है, वह डिवाइडेड जो है उस डिवाइजर से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है। बस यही आपको याद रखना है, तो जो समझिए। और इसमें भी कह रहा था कि वह सबसे छोटा, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि वह छोटा से छोटा नंबर ज्ञात करना। तो मान लीजिए कि वह छोटा से छोटा नंबर x है जिसको यदि हम 25 से डिवाइड करें, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, वो मान लीजिए क्यों आया, लेकिन रिमाइंडर हमेशा 9 आएगा। 40 से डिवाइड करें, क्वेश्चन कुछ भी आएगा लेकिन रिमाइंडर 9 आएगा। 60 से डिवाइड करें, x ही वह नंबर है, सबसे छोटा नंबर हम x माने हैं, तो इसको भी तो रिमाइंडर 9 आएगा। लेकिन अब क्या करें, यदि हम x में 9 को घटा देंगे तो 25 से x माइनस 9 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देंगे। यहाँ से देखिए 25 जो है x माइनस 9 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। हम पीछे हम आपको बताए थे कि यदि अगर कोई रिमाइंडर आता था तो रिमाइंडर को डिवाइडेंड में घटा देते तो डिवाइजर डिवाइडेंड को कम्प्लीटली डिविजिबल कर देता है। उसी तरह से 60 जो है x माइनस 9 को डिवाइड करेगा, और 40 जो है x माइनस 9 को डिवाइड, इसमें इसको माइनस करेंगे, इसमें इसको माइनस करेंगे, और उसी तरह से इसमें इसको माइनस करेंगे तो 25 x माइनस 9 को डिवाइड करेगा। अब जो समझिए अब हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो देखिए अब इतना हो गया। आप सिर्फ इतना जानिए कि जो है 25 और 60 और 40 x माइनस 9 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, यानी x माइनस 9 इससे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है 25, 60 और 40 से। अब हम आपसे और एक सवाल पूछना चाहते हैं कि देखिए अब 25 का जो है 25 का सबसे पहले मल्टीपल लिखिए, तो देखिए 25 आएगा, 50 आएगा, 25 ये 75, 25 चौका 100, इसी तरह से लिखते जाएंगे। उसी तरह से 60 के क्या आ गए, 60 का ही 60, 120, 180, 240, उसी तरह से आता जाएगा। 40 का क्या आएगा, 40 आएगा, 80 आएगा, और 120 आएगा, 160 आएगा, उसी तरह से आता जाएगा, लिखते जाएंगे। और तो देखिए यहाँ पर जितना भी नंबर है, यानी इस सीक्वेंस में फर्स्ट सीक्वेंस 3 सीक्वेंस बना देते हैं, तो फर्स्ट सीक्वेंस, सेकेंड सीक्वेंस और थर्ड सीक्वेंस। फर्स्ट सीक्वेंस का नंबर देखिए, जितना भी नंबर आएगा आगे और भी नंबर लिखाएगा, तो इसमें देखिए कि प्रत्येक जो नंबर है ना वो 25 से डिविजिबल है, कम्प्लीटली डिवाइड है। देखिए 75 25 से 3 बार में, 100 25 से 4 बार में, 50 25 से 2 बार में, 25 25 से 1 बार में। उसी तरह से सेकेंड रो में देखिए यहाँ पर जितना भी नंबर है वो 60 से कम्प्लीटली डिवाइड है, 60 60 से 1 बार में, 120 60 से 2 बार में, 180 60 से 3, 240 60 से 4 बार में। उसी तरह से थर्ड रो में देखिए, थर्ड रो में जितना भी नंबर है 40 से 40 से 1 बार में, 80 40 से 2 बार में, 120 40 से 3 बार में, 160 40 से 4 बार में। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो मल्टीपल इसका जो आता है ना वह 25 से डिवाइड, यानी वह अपने जो गिवन नंबर है उससे कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। यानी हम कह सकते हैं जो 60 का जो मल्टीपल होता है, 60 का जो मल्टीपल होता है वह एक जो गिवन नंबर है, यानी 60 यहाँ पर गिवन नंबर है, ये सब इसका मल्टीपल है, तो 60 इन सब को ईच को यानी प्रत्येक को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। तो देखिए इस सब को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, यानी 60 अपने आने वाला मल्टीपल को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, 40 भी अपने आने वाला मल्टीपल को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, 25 भी अपने आने वाला मल्टीपल को सभी को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ जो है 25 x माइनस 9 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, जबकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी नंबर अपने मल्टीपल को ही कम्प्लीटली डिवाइड कर पाता है। तो यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस 25 का जो है जितना भी मल्टीपल वो कम्प्लीटली डिवाइड करता है, 7 को कम्प्लीटली 40 में कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, यानी कोई नंबर किसी नंबर से तभी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। यानी देखिए इस नंबर से सारा नंबर इसलिए डिवाइड है क्योंकि यह सारा 25 का मल्टीपल है। इसी तरह से यह नंबर जितना भी आगे और भी लिखाएगा, यह सारा नंबर 60 से इसलिए कम्प्लीटली डिवाइड है क्योंकि यह 60 का मल्टीपल है। उसी तरह सारा नंबर 40 से इसलिए कम्प्लीटली डिवाइड है क्योंकि 40 का मल्टीपल। उसी तरह से हम कह सकते हैं x माइनस 9 25 से इसलिए डिविजिबल है क्योंकि यह 25 का एक मल्टीपल है। उसी तरह से x माइनस 9 60 से इसलिए कम्प्लीटली डिविजिबल है क्योंकि 25 60 का एक
मल्टीपल है। उसी तरह से x माइनस नाइन 40 से इसलिए कंप्लीटली डिविजिबल है क्योंकि यह एक 40 का मल्टीपल है, यानी इसी नंबर के बीच में एक नंबर आया होगा x माइनस नाइन, इसी रो में कोई एक नंबर आया होगा x माइनस नाइन जो तीनों में कॉमन होगा, यानी ये मल्टीपुल है सबसे पहला, और तीनों का एक कॉमन मल्टीपुल है, यानी हम कह सकते हैं 25, 60 और 40 का एक कॉमन मल्टीपुल कितना है x माइनस नाइन। लेकिन कह रहा था नहीं, x मेरा छोटा नंबर है, हम शुरू में ही माने थे कि x सबसे छोटा नंबर है, तो यानी x यह जो एक कॉमन मल्टीपल है वह सबसे लोएस्ट है, यानी इतना जो है ना x माइनस नाइन यह इतना का एलसीएम है। समझ में आया? अब इतना का एलसीएम निकाल के इसके बराबर कर दीजिए और x का मान निकाल लीजिए। तो देखिए सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका एलसीएम किस तरह से निकलेगा, 25, 60, 40, दो बार में 25, 30, 20, दो बार में 25, 15, 10, तीन बार में 25, सॉरी तीन बार में नहीं लगेगा, पांच बार, पच पचे पंतिया पंतुना हो गया, तीन दूना छो, छो पचे 30, 30 और दो दूना 4 पचे 20, यानी 600 आया। यानी इतना को जो एलसीएम आया वह यही है, तो इतना का एलसीएम निकालें तो 600 आया, यानी 600 इज इक्वल टू एक्स माइनस, इसलिए हम कह सकते हैं एक्स जो है इधर माइनस में तो इधर प्लस में 609, यानी 609 वह सबसे छोटा नंबर है, 609 यानी 609 वह सबसे लिस्ट नंबर, वह लिस्ट नंबर है। यदि इसको यदि हम 25 से डिवाइड करें या 60 से डिवाइड करें या 40 से डिवाइड करें, तीनों में से किसी नंबर से डिवाइड करें तो प्रत्येक केस में है जो इसका रिमाइंडर, इसका जो रिमाइंडर आएगा वह 9 आएगा। यदि नहीं विश्वास होता है तो आप, बिलीव नहीं हो रहा है तो आप देख लीजिए, हम इतना को डिवाइड करते हैं तो 25 दूना 50, एक 9, 25 चौका 100, यहाँ पर रिमाइंडर 9 आया। आप 40 60 से भी करके देख लीजिएगा, 40 से भी